तुम 5 घंटा चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड चुप रहेगा भी पवन सिंह टीवी पे दिखेगा ना, इस शो में पवन सिंह अभी क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, मुझे बहुत खराब लगा। फाइनली पवन सिंह अपने असली रूप में आ चुके हैं और तीसरे दिन के एपिसोड में पवन सिंह का जो रौद्र रूप देखने को मिला है, पवन सिंह के साथ वाले लोग पवन सिंह का ये रूप देखकर एकदम से सन्न रह जाते हैं और वो सिर्फ जी भैया कहने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये देखकर लगता है कि तीसरे दिन में पवन सिंह ने अपना असली रूप दिखा दिया और सबको बता दिया कि शांत रहने वाले पवन सिंह हमेशा शांत नहीं रहते हैं। अगर पवन सिंह शांत हैं तो आने वाले दिनों में पवन सिंह का गर्दा वाला रूप, रौद्र रूप भी देखने को मिल सकता है। और वो रूप पूरे शो में जितने भी लोग थे पवन सिंह के साथ, सबने देखा। और पवन सिंह जब अपने रियल मूड में आते हैं, जब बोलने पर आते हैं, जब साथ वाले लोगों को पवन सिंह सुनाना शुरू करते हैं, तो उनकी एक बात को कोई नहीं काट पाता है। और वहां मौजूद सभी लोगों ने पवन सिंह की बातों में हाँ मिलाया, सबने हामी भरी। और उसके बाद पवन सिंह को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिली, कि जिस बात पर पवन सिंह ने गुस्सा दिखाया था, उस बात का परिणाम ये हुआ कि पवन सिंह को बकायदा एकदम ढंग की कुर्सी मिली, बीच में पवन सिंह को बिठाया गया। और यही इसी बात पर पवन सिंह शो में एकदम से आग बबूला हो चुके थे। आपको बता दें कि राइज एंड फॉल का तीसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है। MX प्लेयर पर आप जाकर देख सकते हैं। पिछले 2 एपिसोड की तरह तीसरा एपिसोड भी हमने देख लिया है और इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को हम ये बताने आए हैं जिन लोगों ने ये शो नहीं देखा या जो लोग नहीं देख पा रहे हैं कि फाइनली तीसरे दिन के एपिसोड में, यानी तीसरे एपिसोड में क्या कुछ हुआ, आपके पावर स्टार को कितना दिखाया गया, उनका क्या बिहेव था, वो कैसा खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पवन सिंह तीसरे दिन खुले हैं, लोगों से हंसी मजाक कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, गलत का विरोध कर रहे हैं, लोगों को जमकर सुना भी रहे हैं, गाली तक भी दे रहे हैं। और ये देख कर लग रहा है कि भाई साहब पवन सिंह के फैन उनको जिस अवतार में देखने को तरस रहे थे, फाइनली वो अवतार पवन सिंह का राइज एंड फॉल के शो में देखने को मिल गया है। और अब पवन सिंह के फैंस को फाइनली तसल्ली मिलने वाली है, क्योंकि वो इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि हमारे पावर स्टार इतने शांत क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। और तो और पवन सिंह ने यहां तक बोल दिया कि आप लोग 5 घंटा भी स्क्रीन पर दिख जाइए और मैं बस 30 सेकंड तक दिख जाऊंगा, फिर भी सबसे ज्यादा TRP मुझे मिलेगी, क्योंकि मैं मेहनत करके यहाँ आया हूँ। मेरी ऑडियंस मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि मुझे पूरे घंटे स्क्रीन पर दिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा पवन सिंह ने अपने बारे में कहते कहते ये भी कह दिया कि ठीक है, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी वैल्यू क्या है मुझे पता है। मैं कम बोलता हूँ वो बात अलग है, लेकिन जब मैं अपने पर आऊंगा तो मैं सबको बता दूंगा। इसके अलावा पवन सिंह इस बात को भी भली भांति समझ रहे हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनको इस बात की जरूरत ही नहीं है कि उनके स्टार को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले, वो ज्यादा फुटेज उनको मिले। पवन सिंह को इसी बात का घमंड है कि आप लोग को जितना फुटेज खाना है आप लोग खाइए, लेकिन मैं बस 30 सेकंड पे दिख जाऊंगा, आप लोग 5-5 घंटा दिखिए वो अलग बात है। पवन सिंह सिर्फ 30 सेकंड भी दिख जाएगा तो सबसे ज्यादा TRP उसी को मिलेगी, क्योंकि मुझे अपने चाहने वालों पर भरोसा है। और यही घमंड पवन सिंह को इतना ज्यादा आगे लेकर आया है। और पवन सिंह कहते भी हैं कि मैं इस बात पर घमंड नहीं कर रहा हूं, ये मेरा घमंड नहीं कह रहा है, मेरी मेहनत कह रही है, और वो मेहनत जो मैं करके आप सबों के बीच यहाँ तक पहुंचा हूं। इसके अलावा पवन सिंह को इस बात का भी बहुत बुरा लगता है कि जब जब रेड हाउस में जाना होता है तब तक पवन सिंह को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत एक सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते नहीं मिलती है। सब लोग पहले खुद कुर्सी पर बैठ जाते हैं, पवन सिंह को कोई कहता भी नहीं है कि आप बैठिए। इसके अलावा पवन सिंह को सबसे साइड की कॉर्नर की कुर्सी दी जाती है, जिस बात से पावर स्टार को बहुत ज्यादा आपत्ति है। वो चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना हो, वो चाहते हैं कि जो लोग भी पेंट हाउस में है वो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि सामने वाला आर्टिस्ट मुझसे काम में और एज में कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इस आधार पर उसको फुल सम्मान, फुल इज्जत दी जाए। और चूंकि पवन सिंह के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, वो शो में रहे या शो के बाहर रहे, उनको इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि कौन उनका सीनियर है, कौन जूनियर है, किसको कैसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और जब पवन सिंह के साथ ऐसा होता है कि उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, उनको चेयर पर बिठाने को नहीं कहा जाता है, उनको मिडिल वाली चेयर यानी बीच की चेयर न देकर साइड की चेयर दी जाती है, इस बात पर वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है,
ये अपना संस्कार होता है कि आपसे अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट खड़ा है, आपसे सीनियर है, तो कम से कम आप लोग सीनियर जूनियर का इतना तो ख्याल रखिए कि सामने वाले को ये कहिए कि आप इस चेयर पर बैठ जाइए। इसके अलावा पूरे शो में आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से कि उनके जो यूट्यूबर है नयनदीप, उनसे थोड़ी अच्छी बन रही थी, क्वेश्चन उनका ठीक था, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब पवन सिंह का दिमाग खराब होता है तो वो नयनदीप को भी नहीं छोड़ते हैं, उन पर भी गुस्सा निकालते हुए कहते हैं कि ये मुझसे जूनियर है, छोटा है और मैं इसके बगल में खड़ा था और इसने भी मुझसे नहीं कहा कि पवन भैया आप चेयर पर बैठ जाइए। इस बात पर पवन सिंह को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि पवन सिंह उखड़ जाते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं अपने साथ रहने वाले लोगों को। वो कीकू के लिए भी बोलते हैं, कीकू शारदा को एड्रेस करते वो कहते हैं कि मैं इनसे सीनियर हूँ, लेकिन ये मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं इनको भाई कहता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। और यही चीज आप सबों के बीच भी होना चाहिए कि अगर आपसे कोई सीनियर आर्टिस्ट खड़ा है तो आप पहले न बैठिए, सामने वाले को बोलिए आप बैठ जाइए, बीच की कुर्सी इसको दीजिए, साइड साइड में आप लोग बैठ जाइए। मतलब पवन सिंह खुलकर बोल रही है, अच्छा लग रहा है, अपना स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, वो गेम समझ रहे हैं, उनको ये पता चल चुका है कि इसमें कैसे खेलना है, क्या बोलना है, अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। वरना सोचिए किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो नयनदीप उनको इतना अच्छा मान रहा है, उनकी इतनी तारीफ कर रहा है, उस नयनदीप को भी वो लताड़ देते हैं। और बाद में नयनदीप पूरी बात को क्लियर करने के लिए सोफे पर बैठकर पवन सिंह से बात कर रहा होता है, समझा रहा होता है कि मुझसे ये गलती क्यों हुई, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी भी ओपिनियन है, आपको बोलने का मौका मिलना चाहिए। उसकी बात पूरी भी नहीं होती है कि पवन सिंह नयनदीप पर भी भड़क जाते हैं। और यही वो पॉइंट होता है जहां पवन सिंह बोलते हैं कि सुनो, तुम 5 घंटा भी दिख जाओगे ना और मैं 30 सेकंड भी दिख जाऊंगा तो टीआरपी मुझे ही ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे उतना ज्यादा प्यार करती है। इसके अलावा वीडियो में बहुत कुछ देखने और सुनने को मिला। नयनदीप की वो सेपरेटली तारीफ कर रहे होते हैं, जैसे बीच बीच में किसी किसी का क्लिप चलाया जाता है, वैसे पवन सिंह का चलाया गया। पवन सिंह शर्ट पहने हुए हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, गुड लुकिंग है और नयनदीप की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे वो बहुत प्यारा बच्चा है, मैं सोफे पर बैठा रहता हूँ, सो रहा होता हूँ, आ जाता है, मुझसे बात करता है, ठीक है, अगर वो मेरे साथ ओके है, कंफर्टेबल है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक क्लिप ऐसी दिखाई जाती है जिसमें वो धनुषी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे, कह रहे आप हंसमुख हैं, आप अच्छी हैं, आपकी स्माइल में बनावटीपन नहीं लगता है, आप नेचुरल हंसी हंसती हैं। वरना यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेक हैं, बनावटीपन कर रहे हैं, वो लोग मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप एकदम नेचुरल हैं। और ये सारी चीजें पवन सिंह, जितना पवन सिंह को स्क्रीन टाइम मिला है, ये सब देखकर फैंस खुश हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है जब पवन सिंह एकदम अपने रियल अंदाज में आते हैं और गाली गलौज पर उतर जाते हैं। वो इस बात का भी ख्याल नहीं रखते हैं कितने बड़े स्टार है, उनका स्टारडम इतना बड़ा है और वो इतने बड़े शो में गए हैं जहां उनके साथ सारे दिग्गज लोग आए हैं। इस बात की परवाह किए बगैर पवन सिंह अपने रियल फॉर्म में आते हैं और माँ बहन की गाली तक देना शुरू कर देते हैं। और पवन सिंह का ये अंदाज देखने के बाद पवन सिंह के फैंस को तो जो सुकून मिला होगा वो उनके फैंस ही बता सकते हैं। इसके बाद लास्ट में दिखाया जाता है कि पवन सिंह एकदम मस्ती के मूड में रहते हैं, बैठकर बता रहे होते हैं कि जब मैं इस शो से निकलूंगा तो सबसे पहले तो एक दिन दम भर के गाली दूंगा, और अगर इत्तेफाक से मैं यहाँ से निकलते ही सेट पर गया तो भाई साहब क्या ही कहना है, दिन भर गरियाऊंगा, चाय मांगूंगा, कोई पानी लाएगा तब भी गरियाऊंगा। और वो एक्शन करके बता रहे हैं कि मैं कैसे करूंगा। मतलब पवन सिंह की जो तीसरे एपिसोड में जो उनका रूप देखने को मिला है, मजाक करते हुए, गुस्सा करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, स्टैंड लेते हुए, लोगों को डांटते दपटते हुए, खुद पर प्राउड करते हुए, अपने ऑडियंस पर घमंड करते हुए, ये सब बहुत अच्छा लगा है। तीसरा एपिसोड बहुत मजेदार था, पवन सिंह को पूरा स्क्रीन टाइम दिया गया है, अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है, फैंस देखकर खुश हो जाएंगे। बाकी आप सबको राइज एंड फॉल का तीसरा एपिसोड कैसा लगा है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।